क्लियर हो गई थी ना, पिछला रिवीजन हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन, उसी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं, व्हेन क्या हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली केस चल रही थी। चलो एक काम करते हैं, यहां पे हम 3 एक्सिस पहले बना लेते हैं। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई कौन से एक्सिस, जेड एक्सिस। ओ भैया ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस आ गई, आप सभी को समझ में है नहीं, पहले ये बताओ। एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 एक्सिस हैं, और बोला जा रहा है चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड है B इज इक्वल टू बी नॉट के कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड है E इज इक्वल टू ई नॉट जे कैप। और आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में है, जेड एक्सिस में, और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये चार्ज Q है, और चार्ज Q किस में रखा हुआ है, रेस्ट में। अभी रेस्ट में है, तो सभी बच्चे जरा हमें बताओ, इस चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, नहीं, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। यानी इस पे क्या लगेगा, बताओ, इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, भाई रेस्ट में मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, रेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो यहां कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि किसकी वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को ऊपर की ओर धक्का देगा, तो ये क्यू चार्ज किस में आ जाएगा, मोशन में, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। अच्छा जब इस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, वो भी इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज किधर साइड मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। और जब ये चार्ज मूव करने लगेगा तब इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हाँ, अब ये चार्ज रेस्ट में नहीं रहा, अब ये चार्ज आ गया है मोशन में, और मोशन में आएगा तो ये चार्ज ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब सभी बच्चे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही, चार्ज ऊपर मूव कर रहा, फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही, चार्ज ऊपर मूव कर रहा, फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, है ना। मतलब ये चार्ज को ऐसे करके क्या कर देगा, घुमा देगा। तो मतलब ये चार्ज ऐसे करके नीचे साइड आएगा ना, और जब नीचे साइड आएगा तो इसके ऊपर ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब चार्ज नीचे आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर धक्का मारेगा, जैसे ये मान लो चार्ज यहां पर आ गया, तो ये चार्ज यहां पर आया, ये ऐसे करके फोर्स किधर लगा, इस चार्ज पर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, तो ये चार्ज इधर जाएगा और घूम के नीचे तरफ आएगा, और जब नीचे आएगा तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो कैसे, ये यहां से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर ऐसे ऊपर धक्का मारेगा, फिर ऐसे ऐसे, धीरे 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 धीरे, मतलब इसका जो पिच है वो कम होता जाएगा। अब की बार पिच बढ़ नहीं रहा, पिच कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है। मतलब अब की बार अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 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 मतलब इसका ग्राफ, इस ग्राफ को कहते हैं साइक्लॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लॉइड। मतलब इसकी अब की बार इसकी पिच क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आई बात, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड। कितने बच्चों को ये कहानी भी समझ में आ गई है। तो भाई दो ही फोर्स हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रेट लाइन में चार्ज को मूव कराता है और मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर में मूव कराता है, और यही दोनों फोर्सेस मिलकर चार्ज को हेलिकल ऑर्डर में मूव कराते हैं। किसमें? और बेटा इन्हीं दोनों फोर्सेस को मिलाकर ही तो हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। तो ये पूरा लेक्चर जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ा? लॉरेंस फोर्स के बारे में। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है? दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। और कौन से फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। कितने बच्चों को यहां तक की कहानी आ गई समझ में? यहां तक में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बताओ, अभी मैं बता देता हूं मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, नहीं तो फिर बीच में बैठ के ऐसे खाली घूरोगे सब लोग। सुन लो पढ़ाने क्या जा रहे हैं, समझ लो क्या समझने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको टॉपिक ही नहीं पता रहता, जब हम टॉपिक बताते तब सोते रहते हो। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। ठीक है, अब की बार हम चार्ज पार्टिकल नहीं ले रहे हैं, अब की बार पूरा वायर ले रहे हैं। उस पूरे वायर में एक चार्ज नहीं है, करोड़ों चार्ज बह रहे हैं, बात समझना। अब की बार उस वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। पहले हम क्या रख रहे थे? एक चार्ज पार्टिकल, सिंगल चार्ज पार्टिकल रख रहे थे, फोर्स निकाल रहे थे। अब की बार पूरा वायर रख रहे हैं और इस पूरे वायर में करंट बह रहा है, मतलब समझ लो इस पूरे वायर में करोड़ों चार्जेस हैं और उन करोड़ों चार्जेस पर फोर्स अप्लाई होगा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी क्यू वी बी क्यू वी बी क्यू बी, करोड़ों फोर्स लगेंगे और वो सारे फोर्सेस मिलकर किस पे फोर्स लगाएंगे? इस कंडक्टर पर। मतलब इस कंडक्टर पे भी क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। इस कंडक्टर पे भी क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। अब समझ में आया हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? किसी अगर करंट कैरिंग वायर को यानी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा? यस लगेगा। तो वही फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे कि इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा। एक चार्ज पर F इज इक्वल टू क्यू ई बी साइन थीटा लग रहा था, तो दूसरे चार्ज पे भी क्या लगेगा? क्यू ई बी साइन थीटा। तीसरे चार्ज पे भी क्या लगेगा? क्यू ई बी साइन थीटा। चौथे चार्ज पे भी क्या लगेगा? क्यू ई बी साइन थीटा, है ना? इस तरह से क्यू ई बी क्यू ई बी क्यू ई बी क्यू ई बी बन के बन जाएगा F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। बी आई एल, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो सारी चीजें अभी हम समझाएंगे। पहले ये बताओ, ये समझ में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर को अगर रख दोगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दोगे, तब इस पे फोर्स कितना लगेगा पूरे कंडक्टर पर। क्यों जलालुद्दीन, समझ में आया कुछ क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। फोर्स फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसमें रखा है? प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, चलो तो एक पॉइंट नोट करिए सभी बच्चे। whenever a moving charge is in magnetic field, whenever a moving charge a moving charge in a magnetic field, whenever a moving charge in a magnetic field, it experiences a force. It experiences a force. क्या experience करेगा? Force.
बताओ कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक चार्ज। एक कौन सा चार्ज? मूविंग चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा? एक मूविंग चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा। चलो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रख दें, क्या रख दें बेटा? अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दें? करंट कैरिंग वायर रख दो उसको। क्या कर हम लोग रख रहे हैं? करंट कैरिंग वायर। और आपको पता है इसके अंदर क्या मूव हो रहे होंगे? अगर करंट कैरिंग वायर है तो इसके अंदर क्या मूव हो रहे होंगे? चार्जेस, है ना? तो इसके अंदर क्या मूव हो रहे होंगे? मैनी चार्जेस इनसाइड वायर, मैनी चार्जेस इनसाइड वायर इज मूविंग। मतलब उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस क्या कर रहे होंगे? मूव। क्यों भैया? अच्छा तुम लोग बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? सभी बच्चे बताना है। ये कंडक्टर रखा है, इसमें प्लस क्यू चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। क्या फ्लो कर रहे हैं? अब सभी बच्चे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। चार्जेस किधर फ्लो कर रहे हैं? फोर्स किधर लगेगा? तो इस चार्ज पे फोर्स किधर लगा? ऊपर। इस चार्ज पे, इस चार्ज पे भी ऊपर, इस चार्ज पे ऊपर। जितने भी चार्जेस होंगे सब पे फोर्स किधर लग रहा? तो क्या जितने चार्जेस हैं इन सब पर फोर्स ऊपर लग रहा, तो इस सारे फोर्सेस मिला के क्या इस कंडक्टर वायर पे नहीं लगेगा? लगेगा ना? तो इस वायर पे भी फोर्स लगेगा, यानी कंडक्टर पर, पूरे पूरे कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। वही फोर्स हम डिराइव करेंगे। बात समझ में आई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंफर्म? इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है? ठीक है। और यहाँ पे कितने करंट फ्लो हो रहे हैं? कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो याद करो, अभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था आई इज इक्वल टू, याद आया कुछ? NeAVD। नहीं याद आया? वीना, याद आया? ये पढ़ा था ना? एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो कर रहे हैं, है ना? ए क्या है? एरिया, कितने एरिया में फ्लो कर रहे हैं। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर जाएंगे उसी हिसाब से करंट मिलेगा, है ना? ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आई इज इक्वल टू NeAVD। याद आया या नहीं आया? किसी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का मोशन तो होगा नहीं, वहां पे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करके आएंगे एक ही डायरेक्शन में, तो करंट किधर मूव करेगा? इधर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट एरिया में, है ना, वायर के। और किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद है? वेलोसिटी तो उनकी बहुत ज्यादा तेज होती है, इधर उधर इधर उधर उधर इधर। मोशन तो खूब तेजी से करते हैं, लेकिन आगे अगर बढ़ना देखा जाए तो हल्का सा केवल बढ़ते हैं। तो खिसक खिसक के, एक तरीके से हम लोग देखें तो खिसक खिसक के इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? अब जैसे हम यहीं पे इधर भाग जाएं, इधर भाग जाएं, इधर भाग जाएं, किधर भाग जाएं, हम क्या आगे बढ़े? क्या नहीं, लेकिन हमारी स्पीड तो तेज थी ना। हम आगे भले आगे इतना सही बढ़े, देखो इतना सा आगे बढ़े, लेकिन मेरी वेलोसिटी बहुत थी आगे। लेकिन हम कितना बढ़े? इत्तू सा, इत्तू सा बढ़े। तो ये जिस वेलोसिटी से मैं आगे बढ़ा उसी को क्या कहोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स कौन सी वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल के द्वारा क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? फोर्स। तो अब इस कंडक्टर पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, यही चीज हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? इस कंडक्टर पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है?
क्या ड्रॉ करते हैं? ये रही क्या 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 है ये? मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रख दिया कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर। क्या रख दिया? करंट कैरिंग वायर हमने इसमें रख दिया, जिसकी लेंथ कितनी है? एल। जिसकी लेंथ कितनी है? एल लेंथ है। और कितने एंगल पे रखा है? थीटा एंगल पर रखा है। अब इसमें बह रहा है करंट। मैंने बोला ना करंट कैरिंग कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है? तो करंट बह रहा होगा। तो करंट इस डायरेक्शन में हमने फ्लो करा दिया, ये करंट बह रहा है। अब आपको पता है करंट किधर बहता है? बहुत अच्छे से पता होगा, जिधर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब इमेजिनरी, मान लो एक इमेजिनरी चार्ज पॉजिट्रॉन प्लस ई, मतलब प्लस ई इधर फ्लो कर रहा है। कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है? माइनस ई इलेक्ट्रॉन, प्लस ई पॉजिट्रॉन। बस एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है करंट, बट एक इमेजिनरी मान लो कि प्लस ई मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहा है? प्लस ई चार्ज मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? प्लस ई चार्ज मूव कर रहा है। वो भी किस वेलोसिटी से? कोई बताएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्या बोला मैंने? एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जल्दी से आपको मैं समझा देता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। ये एक पॉइंट ए है, ठीक है। अब बात समझना, यहां से चार्ज निकला, ये मूव किया, 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 और फाइनली कहां पहुंचा? फाइनली ये इस बी पॉइंट पर पहुंचा। अब बताओ, मूव तो इसने बहुत किया, लेकिन बढ़ आगे कितना बढ़ा ये बताओ? आगे केवल यहां से इतना डिस्टेंस बढ़ा, है ना। ये मूव तो कर रहा है किस, ये जो मूव मोशन इसने किया है जिगजैग, ये मोशन किया है 10⁶ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। लेकिन ये आगे जो बढ़ा है, ये जो आगे बढ़ा है, ये किस वेलोसिटी से बढ़ा है? इसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। हल्का सा केवल आगे खिसका है भाई, आगे बहुत जा सकते लेकिन एकदम हल्का सा ये आगे बढ़ा। मोशन तो बहुत किया 10⁶ मीटर पर सेकंड, लेकिन आगे कितना बढ़ा? एकदम घिसट के हल्का सा। तो इसी वेलोसिटी को क्या बोलोगे? अब समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अभी भी नहीं आया है? क्लियर हो गया ना? तो ये प्लस ई भी किस उससे बढ़ रहे हैं? बोलो। प्लस ई जो है वो किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं? प्लस ई यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। प्लस ई किस वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, एल वेक्टर, एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती? लेंथ की, लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है? लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। याद करो, बताया था या नहीं बताया था? लेंथ को हम किस डायरेक्शन, लेंथ का वेक्टर किस डायरेक्शन में लेते हैं? लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ, लेंथ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लोग लेंथ वेक्टर को डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। मतलब अगर लेंथ इतनी है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो बताओ लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हुआ? कंफर्म? तो अभी मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की, उसमें एक कंडक्टर रखा, उस कंडक्टर में करंट फ्लो कराया। करंट किधर फ्लो हो रहा है? जिधर प्लस ई का मोशन हो रहा है। और प्लस ई किधर मोशन कर रहे हैं? देखो, प्लस ई किधर मोशन कर रहे हैं? जिधर करंट मोशन कर रहा है। किस वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितने एंगल से मोशन कर रहे हैं? थीटा। समझ में आई बात? यार कुछ हम बहुत टिपिकल भाषा में तुम्हें बता रहे हैं क्या? एकदम आसान शब्दों में हम बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्या डिस्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है? ड्राइंग बनाने लगते हो। लिखो। अच्छा एक पॉइंट नोट करिए सभी बच्चे। अच्छा ये बताओ, यहां पे एक प्लस ही चार्ज होगा? नहीं, करंट फ्लो हो रहा है तो यहां करोड़ों चार्ज होंगे, लाखों चार्ज होंगे प्लस ई पर। तो फोर्स ऑन, फोर्स ऑन प्लस ई चार्ज। तो ये बताओ हर एक चार्ज पर फोर्स लगेगा, तो प्लस ई पर कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू, अच्छा एक चार्ज है
तो फोर्स भी बहुत छोटा होगा, dF। क्यों? इज इक्वल टू चार्ज क्या है, E प्लस E। चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, यही तो चार्ज है, V। V क्या है, वेलोसिटी। ये चार्ज किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो यहां क्या लिखोगे, क्यू वी। अब क्या लिखोगे, बी। और साइन, अब बताओ थीटा कितना ले, थीटा कितना ले, थीटा हमेशा आपको कैसा लेना है, 90 डिग्री का। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के, तो अभी थीटा को थीटा ही मान के चलो। तो अब बताओ एक पॉजिट्रॉन पे कितना फोर्स लगा, ई वी डी बी साइन थीटा। क्या फोर्स लगा, ई वी डी बी साइन थीटा। ई क्या है, प्लस ई, पॉजिट्रॉन। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चार्ज बह रहा है आगे। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और साइन थीटा क्या है, एंगल किसके बीच का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई। एक पॉजिट्रॉन पे फोर्स है ये। अब हम क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन ऑल, फोर्स ऑन ऑल प्लस ई चार्ज। कितने चार्ज, प्लस ई इन एलिमेंटल रीजन। कौन सा रीजन, अच्छा एलिमेंटल रीजन क्या है, एक हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा। इस छोटे से टुकड़े को क्या बोलोगे, डीएल। क्या बोलोगे भाई, पूरे तार का तो निकाल नहीं सकते हम लोग, एक एलिमेंटल रीजन ले लेते हैं छोटा सा, उतने का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। यहां पे टोटल चार्ज भी हमको पता चल जाएंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, याद करो बताया था ना स्टार्टिंग में ही, फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन करोगे, अगर वहां बड़ी चीज है तो कभी भी बड़ी चीज का इकट्ठा हम नहीं निकाल सकते हैं फॉर्मूला। पहले छोटी सी चीज का निकालोगे, तोड़ोगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। तो हम लोग इस एलिमेंटल रीजन में देखेंगे कितने प्लस ई पर फोर्स लग रहा है। अब बताओ इस एलिमेंटल रीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एन। वेरी गुड। अगर मैं इस एलिमेंटल रीजन डीएल की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एन। कौन होंगे, प्लस ई, यानी पॉजिट्रॉन्स होंगे। वेलोसिटी इनकी क्या होगी, वीडी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी साइन थीटा। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बोलो इतनी बात कितने लोग को समझ में आई। और ये क्या निकल आया, एफ डी एफ। कितने रीजन में, इस डीएल रीजन में। कितने रीजन में, डीएल रीजन में। बोलो इतनी बात समझ में आई। अच्छा आपने एक वर्ड सुना होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन, सुना है, क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम, सुना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। सुना है कि नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एन। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन बोलते हैं, है ना। अच्छा अब सभी बच्चे जरा हमें ये बताओ, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, याद करो। वहां पे सोलिनॉइड में पढ़ा होगा कैपिटल एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। बट यहां हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो क्या रखोगे, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ अगर वॉल्यूम की बात करें, हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी स्मॉल एन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, एन। मतलब 1 क्यूबिक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन, एन कितने होंगे,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n। अगर 2 हुआ वॉल्यूम तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 2n हो जाएंगे, सही है। 3 हुआ वॉल्यूम तो 3n हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो अच्छा ये बताओ यहां पे लेंथ कितनी है, यहां पे लेंथ कितनी है, dl। तो ये बताओ dl लेंथ में कितना होगा, n dl। कितने बच्चों को समझ में आया, कंफर्म। n dl लेंथ में n dl नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, और इसका कुछ एरिया होगा ए, एरिया तो किसी एरिया में होगा ना, एरिया ए में। पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया, यही तो वॉल्यूम होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया को वॉल्यूम कहते हैं। प्रूव करके दिखाएं। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसकी होती है। तो तुम यही तो बोल रहे हो ना, एक यूनिट वॉल्यूम हुआ तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n होंगे, 2 हुआ तो 2n होंगे, 3 हुआ तो 3n होंगे। dl लेंथ हुई तो क्या होगा, n dl a होगा पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आई? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, कैपिटल N की वैल्यू बताओ, आ गई कि नहीं भाई। n इज इक्वल टू क्या आता, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, dl इंटू ए। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल n dl इंटू ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो n की जगह क्या रख दो, तो हमारा फोर्स क्या निकलेगा, बोलो, n e v d a b d l साइन थीटा। बोलो सही है? देख लो, n की जगह क्या रखा, n dl a, e का e, vd का vd, b का b, साइन थीटा का साइन थीटा। बात समझ में आ गई? बोलो कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई? तो ये dl लेंथ के लिए df फोर्स निकल आया, मतलब इस dl लेंथ पर टोटल फोर्स ऊपर की तरफ जो भी लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, इतना। कितना लग रहा होगा, इतना। जो भी फोर्स जिधर भी डायरेक्शन में लग रहा होगा वो कितना फोर्स लग रहा होगा इस dl लेंथ पर, एलिमेंटल रीजन में कितना लग रहा होगा, n e a v d b l डो सॉरी d l b साइन थीटा, n e a v d v d d l b साइन थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट। क्या कर देते हैं भाई, ये छोटा एलिमेंटल रीजन dl, dl 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 पूरा dl dl जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स F निकल आएगा। तो इतने छोटे से में फोर्स कितना लग रहा है, df। दोनों तरफ इसको क्या कर दो, समझ में आया? अच्छा, सभी बच्चे बताओ, df का इंटीग्रेशन f आएगा, n कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, vd कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है। अंदर बचा क्या, अब dl 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 जोड़ोगे तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, टोटल लेंथ कितनी आएगी, l। dl 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 जोड़ोगे तो पूरा कंडक्टर की लेंथ कितनी है, l। तो टोटल इंटीग्रेशन कितना आ गया, जल्दी से बोलो, n e a v d b साइन थीटा इंटू l। बोलो समझ में आया? अब बताओ कितने बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना? अब यहां दिख रहा है कि नहीं, एन ई ए वी डी रख दो। क्या आ गया, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये फोर्स लगेगा कंडक्टर पर, करंट कैरिंग वायर पर। क्या लगेगा, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। क्या लगेगा, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। समझ में आ गया है नहीं? तो अगर अब कोई कहे तुमसे चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू ई बी साइन थीटा। और कंडक्टर पर कितना लगेगा, बिल साइन थीटा। कंडक्टर पर फॉर्मूला मत लगा के चले आना। अच्छा एक बात और समझ लो, यहां पर जो फोर्स का फॉर्मूला निकला है पी आई एल साइन थीटा,
आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं, थीटा क्या है? थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर। किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर। और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इधर फ्लो कर रहा है, लेंथ इसकी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इनके बीच का एंगल क्या है? ये थीटा। तो अब सभी बच्चे बताओ, इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई L क्रॉस B लिख सकते हैं, या फिर F इज इक्वल टू आई B क्रॉस L लिख सकते हैं। बताओ इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? पहला वाला है, दूसरा वाला? बताइए, बताओ अंशिका। कौन सा करेक्ट है? दिमाग लगाओ। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या करना होता है? पहले फोर्स निकाल लो। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। डायरेक्शन करंट की किधर है ना? उधर साइड। करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस पे फोर्स किधर लगेगा? कंडक्टर पर। कौन सा रूल लगाओगे यहां, बताओ? लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखा जाए। मैग्नेटिक फील्ड एफ बी आई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही? इधर जा रही ना। और करंट की डायरेक्शन क्या है? हाँ भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ऐसे रखा है ना। चलो अभी डायरेक्शन निकालते हैं इसका, फोर्स का। अभी उंगली टेढ़ी हो जाएंगी। पहले बताओ इसमें में से सही कौन सा है? अब ये बताओ, अगर मैं कहूं, चलो बताओ फोर्स पहले निकालो, किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड उधर है, एल इधर है, करंट आगे फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, किधर फोर्स लगेगा? राइट हैंड पाम रूल यूज करो। कौन सा रूल? राइट हैंड पाम रूल यूज करना है, पाम रूल यूज करो, या तो कॉर्क स्क्रू रूल यूज कर लो। क्या कर लो? देखो लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये लेंथ किधर से किधर मूव करेगी? नीचे। ऐसे घुमाओगे ना। याद आया कॉर्क स्क्रू रूल? बताया था ना। ये जिधर मोशन कर रहा है, थीटा एंगल किधर आ रहा है? इस डायरेक्शन में। तो स्क्रू रखो, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू किधर जा रहा? अंदर। तो फोर्स किधर लग रही? इधर, नीचे की तरफ। किधर लगेगी? तो लेंथ मोशन करके बी की तरफ आ रही, बी की तरफ आ रही है, बी एल की तरफ जा रहा, एल बी की तरफ आ रहा। मोशन किधर से किधर? एल वेक्टर से बी वेक्टर की ओर। तो एल क्रॉस बी लिखोगे या बी क्रॉस एल? एल क्रॉस बी। तो बी क्रॉस एल इनकरेक्ट है, एल क्रॉस बी करेक्ट है। समझ में आ गई बात? याद आया? नोट कर लो अब आप लोग इसको। तो कितने बच्चों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई है? क्लियर हो गया है या नहीं? बोलो, क्लियर हो गया? इसको नोट करिए जल्दी से आप लोग। अब सभी बच्चे देखो फॉर्मूला क्या निकला, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो आपको क्या दिख रहा है? जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है लेंथ के भी, और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के भी। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें यह क्लियर हो रहा है, जो फोर्स लगेगा कंडक्टर पर, वो फोर्स उस वायर के लेंथ के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के भी वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। जो फोर्स लगेगा वायर पे, करंट कैरिंग वायर पे, वो फोर्स कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई है या नहीं? क्लियर हो गया है? अच्छा, तो एक कंडीशन यहां बोली जा रही है कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पर
कब मैक्सिमम लगेगा, बोलो मैक्सिमम कब लगेगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 यानी 90। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? साइन 90 पे, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। जब हमारा कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर की लेंथ है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। क्या बोला हमने? जो हमारा लेंथ है कंडक्टर की वो अगर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स मैक्सिमम लगेगी। किस पे? कंडक्टर पर। किस पे? कंडक्टर पर। बात समझ में आ गई है नहीं? तो पीछे आते हैं। ये लेंथ एल जा रही है थीटा एंगल पर, अगर इसको तोड़ोगे तो एक आएगा एल साइन थीटा, एक आएगा एल कॉस थीटा। ये थीटा है, सॉरी इधर एल कॉस थीटा, इधर एल साइन थीटा, यही आएगा ना परपेंडिकुलर। भाई इसको जब तुम ब्रेक करोगे वेक्टर को तो एक इधर आएगा एल कॉस थीटा और एक लेंथ इधर आएगी एल साइन थीटा। सही बात है? तो बताओ अब लेंथ क्या है एल साइन थीटा? परपेंडिकुलर है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड के? है कि नहीं है? तो इस समय फोर्स कैसी लगेगी? अगर ये कंडक्टर ऐसे 90 डिग्री पे रख दो, कैसे रख दो? 90 डिग्री पे, तब इस पे फोर्स क्या लगेगी? मैक्सिमम। क्या लगेगी बेटा? मैक्सिमम। ठीक है, तो देख लो चाहो तो, अगर L परपेंडिकुलर होगा B के तो क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू आई बी एल साइन, अब थीटा कितना होगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया बी आई एल। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लगेगा? बी आई एल। मैक्सिमम फोर्स लगेगा कंडक्टर पर जब वो 90 डिग्री पर रखा होगा। और मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहां इसी फॉर्मूले से पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कंडक्टर 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर रखा होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा। बात समझ में आ गई है नहीं? तो यहां राइट हैंड पाम रूल हमको यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा? राइट हैंड पाम रूल। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं? आ गया? हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहला, ये एक वायर रखा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, बताओ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पे हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट किधर है? इधर। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। मतलब इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। किधर लगेगा? चलो दूसरा कंडीशन, डॉट 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 डॉट, ये वायर है, ये करंट जा रहा है आई। चलो बताओ फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। बाहर। करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? 90 डिग्री पर। ये अब जरा देखो, हमने जो बताया था क्या वो सही है? देखो हमने क्या बताया था, फोर्स परपेंडिकुलर होगा लेंथ के भी, फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के भी। जरा चेक करो क्या सही है? फोर्स ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये 90 डिग्री पर है। फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्या 90 डिग्री है? इस केस में देखो, फोर्स नीचे, कंडक्टर की लेंथ ऐसे, बताओ 90 डिग्री पर है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स अभी भी नीचे, अभी भी ये दोनों किसमें है? 90 डिग्री पे। तो फोर्स लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। कितने बच्चों को यहां तक की कहानी आ गई समझ में? आ गया इतना? चलो आप लोग इतना नोट कर लीजिए।